अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। सोमती अमावस पर हर की पैड़ी हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान पर भोर से उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर गंगे से गूंज रहे गंगा घाट। सुबह 4 बजे के बाद भीमगोड़ा और लाल तारो पुल से किया जीरो जोन। हर की पैड़ी जाने वाले यात्रियों को भेजा जा रहा है अन्य घाटों पर। अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी। ब्रह्मकुंड के आसपास रहता है, तो उन्हें सुबह 12 बजे से लेकर ये दिन में जो 7-8 बजे तक हम लोग लगातार स्नान करा रहे हैं। उसके बाद ये सारे घाट खाली हो जाएंगे और ये पूरी तरह से अखाड़े के शाही स्नान के लिए ये रिजर्व हो जाएंगे। और जो पब्लिक बाकी आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाना, जो होल्डअप्स है उनके माध्यम से बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट घाट्स है उन पे हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं। और जैसे ही शाही स्नान चलता है तो जीरो जोन में शाही स्नान टाइमिंग उनकी परफेक्ट रहनी चाहिए। अगर इवेंट मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट नीचे हो जाए तो एक अखाड़े दूसरे अखाड़े के सामने आ जाते हैं। उस स्थिति से रोकने के लिए हमें हर तरफ जो हेड और टेल की ड्यूटी लगाई है। एक बात जरूर है कि जैसे कोविड का संक्रमण बढ़ा हुआ है और लगातार बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से यहाँ पर खासकर घाट में स्नान के दौरान बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना और एग्जीक्यूट करना। ऐसे में कई बार स्टैम्पीड वाली स्थिति भी आ सकती है, तो उसमें हमारी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुंभ मेला 2021 मीडिया सेंटर नीलधारा चंडीदीप में योग शिविर में तनाव प्रबंधन पर जानकारी दी गई। कहा गया कि व्यायाम, प्राणायाम और मेडिटेशन आधुनिक परिस्थितियों के तनाव से दिलाता है मुक्ति। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में कुंभ मेला 2021 अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हरिद्वार की नीलधारा पर चंडीद्वीप में एक बहुत ही महत्व रूप में मीडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें आईटी सेटअप विविध इंडिया की तरफ से है। इस मीडिया सेंटर में एक तरफ तो किनारे पर गंगा की धारा बह रही है और उसके अंदर ही योग की धारा भी अपने पूर्ण स्वरूप में बह रही है। नित्य प्रति यहाँ सुबह यहाँ के स्पेशल स्टूडियोज़ में योग गुरुओं द्वारा सबको योग की शिक्षा दी जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं कुंभ नोडल ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आपका योग के प्रति बहुत रुझान है और आपने बहुत सारी पुस्तकें भी योग पर लिखी हैं। पतंजलि योग सूत्र में आता है कि योग की परिभाषा जो सिंपल वर्ड्स में दी गई है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो सर, चित्त की वृत्तियों को रोकना तो संभव नहीं है आम मानव के लिए। मेरे जैसे लोग जो सुबह से शाम तक संसार में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप क्या सूत्र देते हैं, किस तरह योग द्वारा चित्त की वृत्तियों को जो तरंगे उठती ही रहती हैं उनको शांत किया जा सकता है? ऐसा है कि योग के बारे में पतंजलि ने अष्टांगिक योग की बात की है, तो उन्होंने समाधान दिया है। अब प्रश्न है कैसे होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने आव्यवहारिक समाधान तो दिया नहीं होगा भाई। पतंजलि जब अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, अष्टांगिक योग की बात बताया, अष्टांगिक योग में अभी तक प्रासंगिकता के संदर्भ में है, तभी तो चर्चा हो रही है। अब जी 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 अगर प्रासंगिक ना होता तो नष्ट हो गया होता। चर्चा है। अच्छा, अब देखिए, जो चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो चित्त का मतलब होता है मन, और मन एक आत्मा का एक पार्ट है। तो अब देखिएगा कि मन में जितनी एक मैलापन होता है, जितनी निगेटिविटी होती है, वही निगेटिविटी हमको परेशान करती है, और उसी निगेटिविटी से हम कहते हैं कि नहीं हो सकता है। तो सीधा सा अर्थ है, निगेटिविटी समाप्त कर लीजिए तो वह संभव है। हाँ जी, नकारात्मकता समाप्त करिए तो वह संभव है। बहुत सही। अच्छा सर, सक्सेसफुल मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप खुद एक सक्सेसफुल हैं, उत्तराखंड राज्य के एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, यहाँ कुंभ मेला के नोडल ऑफिसर हैं। तो अक्सर यूथ्स में, स्पेशली स्टूडेंट्स को
ये प्रॉब्लम आती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लिया जाए। तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या एडवाइस करेंगे, राइट डिसीजन मेकिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कि योग से हमारी जो आपने वृत्तियों की बात की, जी, एक्चुअली वृत्ति एटीट्यूड है। तो वृत्ति क्या है, जब किसी तालाब में किसी कंकड़ को फेंक दीजिए तो एक तरंगे होती बनती है। हैं, जी, जी, वो जी। उसका ओरा बनता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से हमारे शरीर का भी एक ओरा होता है जिसका 20 आधार होता है। थॉट अर्थात विचार का जो वाइब्रेशंस होती हैं, जब आप थॉट करती हो तो एक पूरा एक तरंगे आसपास झंझनाहट एक वाइब्रेशन बनेगी हो। जी, जी। तो जिस प्रकार का विचार एटीट्यूड होगा वैसी तरंगे बनेंगी। अब कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पे आधारित है, तो जैसी इंफॉर्मेशन होगा वैसा आपका थॉट विचार होगा, वैसा एटीट्यूड होगा, वैसे जैसा वाइब्रेशन होगा। इनपुट होगा वैसा आउटपुट अच्छा, होगा। तो अब इंफॉर्मेशन में खाली बहुत चीज है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, क्या आपका वातावरण है, वो सब इंफॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब आप निगेटिव खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे पूरी हैं, जीवनचर्या यस, को ही पूरा change जीवन करना है। चर्या ही हो, तो आपका वो वृत्ति जो है एटीट्यूड और वाइब्रेशंस ठीक होगा। अच्छा, जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आपका अच्छा, एक थॉट मैनेजमेंट की बात है इसमें। तो एक प्रिंसिपल है कि जितना तेज थॉट चलेगा उतना हमारी डिसीजन लेने की क्षमता समाप्त होगी, कम होगी। ओके। जितना कूल होइएगा, स्लो चलेगा, उतना बेस्ट डिसीजन डिसीजन हो पाएगा। बहुत तो सही, पहला बहुत हमारा एक मोटो होना चाहिए, किस प्रकार से अपने थॉट की संख्या की गति, करें। एक तो उसकी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, दोनों आप ठीक करिए तो वह समस्या पावर टू डिसीजन आप कर लोगे। थॉट की क्वांटिटी और क्वालिटी quality, दोनों दोनों पे चीज ध्यान महत्वपूर्ण रखना है। है। जी, जी, जी। कहते हैं 1 मिनट में शायद लगभग 32 विचार ले लेता है, इतनी बात सोच जाता है। ऐसा है कि उसमें एक इम्पल्सेस होती है, इसकी एक टेस्ट किया गया है। जी सर। तो कहते हैं एक अल्फा थॉट होता है, अल्फा थॉट रिलैक्स मूड होता है। ओके। अब इसी अल्फा थॉट को अगर बेस मान लें, इसके पहले आता है थीटा थॉट। थीटा थॉट थोड़ा और आप स्लीपिंग की अवस्था में आ रही जी, हैं, जी। उसके ऊपर डेल्टा थॉट होता है। अच्छा। डेल्टा थॉट गहरी निद्रा की अवस्था होती है, थॉटलेस अवस्था तो असंभव है, असंभव है। तो ये लगभग 4 इम्पल्सेस होती हैं वहाँ डीप में। तो डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फा, अल्फा रिलैक्स हो गया और सोने की मुद्रा और डीप। अच्छा, अब अल्फा से अब बीटा, बीटा जब जाओगे तो एक जो हम लोग की आम दिनचर्या, जो हम लोग बहुत मतलब टेंस माहौल में काम कर रहे हो, बीटा थॉट, लेकिन अब बीटा प्लस गया। बीटा प्लस का मतलब 30 थॉट, एक मिनट में 30 थॉट पे बीटा थॉट हुआ। तो सर ये सब थॉट्स कैसे लाना है? मतलब योग स्ट्रेस बस्टर है, Yes. सब लोग कह रहे हैं, पर किस तरह? अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो सुबह से शाम तक हमेशा अलर्ट रहना है, क्या हैपनिंग हो तो, गई है, तो कैसे कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, तो एक मूल मंत्र दीजिए। थॉट मैनेजमेंट है। अब थॉट मैनेजमेंट कहते हैं कि जैसा सुबह आपका स्टार्ट करोगे वैसा दिन ही भर पूरा चलोगे। दिन चलेगा। जी। ब्लॉटिंग पेपर है दिमाग में, जो आपका कहते हैं कि जो अच्छा, अगर मान लीजिए सुबह दिन में अच्छा गाना आ गया तो दिन भर निकलेगा, कहीं कुछ मूड ऑफ हो गया तो दिन भर मूड ऑफ होगा, सुबह अच्छा निकलना चाहिए। अब प्रश्न है, सुबह के लिए रात को ही प्रयास कर देना चाहिए, रात को ही तैयारी कर जल्दी देना चाहिए। सोए कि सुबह उठे नहीं, अच्छे थॉट लेके सो, तो वो जो थॉट लेके सोओगे उसकी तैयारी वो वैसे सुबह लेके उठोगे, फिर वैसे तैयारी कर लो, वैसे दिन चालू हो जाएगा। वही कहते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगला दिन अगर मुझे अच्छा बिताना है तो पहले दिन की तैयारी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कल मुझे अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं रात को टेंस रहूं, है ना सर? अगर रात में टेंस्ड है तो अगला दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो सर आपकी लाइफ के कुछ अविस्मरणीय पल जिसमें आपको लगा कि आपने जो पाना था वो पा लिया। ये जो पाना मैं शब्द कह रही हूँ, ये भौतिक उपलब्धियों की बात नहीं कर रही, वो तो प्रभु की कृपा से आपके पास है ही, आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं और सबको गाइड करते हैं इसके लिए, यूथ्स को स्पेशली अपनी बुक्स के माध्यम से। सर
कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि हाँ, वो जो एम है हर व्यक्ति का, शांति, वो मैंने पा लिया है, अब मेरी ज़िंदगी में तनाव या भाग दौड़ खत्म हो गई है, तो वो हमारे दर्शक सुनना ऐसा है कि चाहेंगे। जो आप एकदम कंटेंटमेंट फुल संतुष्टि की अवस्था तो खैर एक मतलब समाप्त हो जाएगा, वैसा हो नहीं सकता, दुनिया में रह के हो भी नहीं सकता। एक इसके स्टेजेज, नियर टू दैट, हाँ स्टेजेज हैं। Stages। तो स्टेज की तरफ आप देखो, हमारा फिलॉसफी सब्जेक्ट भी रहा है, इसमें मैं शुरू से इस विषय में वर्क कर, जब तक आप जीवन में धारण नहीं करिएगा जी। तब तक आप कितना थ्योरेटिकल पढ़ो, कितना भी आप क्लास करिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको फायदा नहीं करेगा। प्रैक्टिकल तो करना करनी ही है। पड़ेगा। मतलब धारणा, मतलब जो जैसे कहते हैं कि कोई भी किसी को आप अष्टांग योग उपदेश में भी देते हो जी। तो पहले उसको धारण करो। जी, धारण करोगे। अच्छा, कहते हैं आपको कोई सुनना नहीं पसंद करता, देखना पसंद करता है। अच्छा, जब धारण करोगे उसमें क्या लाभ होगा? एक तो स्वयं को लाभ होगा, दूसरे को भी लाभ होगा। जी जी। तो कहते हैं कि शिक्षा देने से पहले आप किसी को, मतलब कि शिक्षा देनी है तो पहले स्वयं को शिक्षा दो, पक्की बात, तभी हम शिक्षा दे बदलेंगे पाओगे तो। आप। जी। तो इसमें यह है कि आप अपना जीवन शैली पूरा जो है एक मेंटेन कर लोगे। अब इसमें आपने पूछा कि कंटेंटमेंट का, तो कंटेंटमेंट का आप देखिएगा कि उसमें देखिए एक आईक्यू होता है। आईक्यू जनरल कैलकुलेटिव नॉलेज होता है, और जिसके माध्यम से हम लोग कंपटीशन बीट कर जाते हैं। कंपटीशन बीट के फिर ईक्यू होता है, इमोशनल इमोशनल क्वोशेंट। क्वोशिएंट। तो इमोशनल क्वोशेंट भी बहुत जरूरी है। इमोशनल क्वोशेंट इमोशंस के समझने परखने, हमारी भावना को समझने की क्षमता, आपकी भावना, ये इमोशनल क्वोशेंट करते हैं। जी। तो इसके बाद होता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो एसक्यू। एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, ये हैप्पीनेस क्वोशेंट इंडेक्स वही है। तो वो कंटेंटमेंट देता है। अब उदाहरण आपका के लिए तो सबसे हाई होगा कंटेंट, सर, हैप्पीनेस हाँ, इंडेक्स। हैप्पीनेस, कुल मिला के हैप्पीनेस इंडेक्स हमको सही लाना है। मतलब मूल हमारा टारगेट हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए जी, एक। जी। अच्छा, अब जो है आप आईक्यू से अच्छा जा पा सकती हैं। जी। ईक्यू से, ईक्यू अच्छा नहीं होगा, जाप से बाहर कर सकती हैं। इसलिए जाके झगड़ा कर लीजिएगा, मारपीट कर लीजिएगा, ठीक बात। बाहर। ईक्यू से मतलब इमोशंस नहीं समझोगे, आप इमोशंस भी समझ लीजिए, भावना, फिर भी असंतुष्टि बनी रहती है। तो वह असंतुष्टि कहाँ? एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो स्पिरिचुअल क्वोशेंट वो बताए ना, पूरा एक पूरा जीवन वे, कहते हैं फिलॉसफी वे ऑफ लाइफ है। तो आपका कहने का मतलब कि अगर स्पिरिचुअल क्वोशिएंट मेरा ठीक है तो happiness and EQ और IQ सब ठीक ही ऑटोमेटिक हो रहेंगे जाएगा, और हैप्पीनेस इंडेक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत खूब। तो ये अध्यात्म, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट माने अध्यात्म से जुड़ना, धर्म से नहीं। धर्म तो केवल बाहरी एक रिचुअल्स का नाम है। तो श्रीवास्तव साहब का कहना है कि अगर हम वास्तव में जीवन को एक शांतपूर्ण धारा में बहता देखना चाहते हैं तो हमें स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, इसमें एक अध्यात्म धर्म की बात है, क्लियर कर दे जी सर। अध्यात्म सबको जब तोड़िएगा तो आत्मा की अधिकता, अध्यात्म बना है। जी जी जी। तो आत्मा को भूल गए हैं, शरीर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जीवन निर्वाह का माध्यम शरीर बना लिए हैं, आत्मा के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो आत्मा के निर्वाह के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, परोपकार हैं, वो आत्मा के थॉट हैं। तो जब आत्मा के थॉट, आत्मा पे फोकस, आत्मा के निर्वाह की बात आप नहीं करिएगा तो समस्या क्या? बैलेंस। बात आत्मा का संबंध मन से है, मन का संबंध मनोबल से है। तो उसी से एक्सेप्टेंस, पावर टू डिसीजन, पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ आ गया, पावरफुल हो गए आप, कुछ आ गए। तो स्पिरिचुअल में तो अनंत पावर, असली पावर तो यही है कि मैं सबको एक्सेप्ट कर सकूं। बहुत सही, आपने बहुत अच्छा ये मूल मंत्र दिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हम आगे भी आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके बारे में सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।